वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब माँ को प्रसव की भी भयानक पीड़ा होती है तो व्याकुल हो जाती है। हमने गीता ज्ञान यहाँ से छोड़ा था, आगे सुनिए। लेकिन जब पुत्र को गोद में लिटाती है, उसका मुखड़ा निहारती है, उसे दुग्ध पान कराती है, तो प्रसव की पीड़ा सारी भूल जाती है। अपने आप में कृतकृत्यता का अनुभव करती है। पुत्र वत्सला माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से नहलाती है, थपकियाँ देती है, सुलाती है और गर्मी से बचाती है। कुछ भी खाने से पहले सोचती है कि इससे मेरे बेटे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि माँ जो खाएगी वही बच्चे के पेट में दूध बनकर जाएगा। जैसे पुत्र वत्सला माँ अपने बेटे की सेवा प्यार से करती है, उसी तरह जो मेरे भक्त मेरी पूजा प्यार से करते हैं वह सबसे बड़े योगी हैं, योग वित्तम हैं। मैं उन पर शीघ्र प्रसन्न हो जाया करता हूँ। भक्ति जिससे प्यार हो जाता है, हृदय उसके प्रति समर्पित हो जाता है, और जब हृदय का समर्पण हो जाता है उसका जीवन धन धन हो जाता है। ज्ञानी लोग कहते हैं ये मूर्ति पूजा करने वाले खिलौनों से खेलते हैं। वह कहते हैं खिलौनों से खेलना छोड़कर ध्यान लगाओ। हमारे गुरु जी ऐसी ज्योति जला देंगे कि बस डूब जाओगे। ऐसी बातों में आना नहीं चाहिए। निराकार को पूजने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, ये भगवान घोषणा पूर्वक कहते हैं। साकार की उपासना करने वाले मुझे पाते हैं और निराकार की उपासना करने वाले भी मुझे ही पाते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि मैं साकार भी हूँ और मैं निराकार भी हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। पहले तो इंद्रियों को विषयों से हटाना पड़ता है। निराकार का भजन तभी हो सकता है जब इंद्रियां विषयों से सर्वदा हट जाएं। इंद्रियां समूह को जब संयम से अपने वश में कर लें और हर जगह तुम्हारी बुद्धि समान हो जाए, विषमता नहीं रहनी चाहिए, द्वेष भाव नहीं रहना चाहिए, ना राग रहे ना द्वेष रहे। मेरा तेरा अपना पराया, शत्रु मित्र सब एक समान लगे। सब जगह उस निराकार को देखो, वे भी मुझको ही प्राप्त करते हैं। एक और शर्त है, जो मुझे व्यापक निराकार मान लेता है उसे सर्वभूत हिते रतः ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा किसी प्राणी का अपकार न होने पाए। समस्त प्राणियों के हित का चिंतन करना, इससे बड़ी और कोई साधना नहीं। निर्गुण निराकार रूप के उपासक भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, तो फिर आपने साकार को श्रेष्ठ कैसे कह दिया। रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी कि तालाब में जल भरा पड़ा है और बीज रूप में कमल नीचे पड़ा हुआ है। तालाब की सामान्य शोभा है, लेकिन जब वह कमल के बीज अंकुरित होकर ऊपर तालाब में खिल जाते हैं तो तालाब की विशेष शोभा हो जाती है। भगवान राम ने जब खिले हुए पुष्पों को तालाब को देखा तो लक्ष्मण से बोले, फूले कमल सोहे सर कैसा, निर्गौ ब्रह्म सगुण भय जैसा। अब निर्गुण से साकार हो गया, सगुण हो गया तालाब। पहले निर्गुण था, जब फूल खिले तो सगुण हो गया। लक्ष्मण जब पुष्प नहीं खिले तो तालाब की सामान्य शोभा थी, और जब पुष्प खिल गए तो तालाब की शोभा बढ़ गई। इसी तरह निराकार ब्रह्म से सामान्य शोभा थी, पर जब वो निराकार साकार राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ तो संसार की शोभा बढ़ गई, परमात्मा के प्रति आकर्षण बढ़ गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, चंदन की शाखा में डाली में इतनी सुगंध है, अगर कहीं पुष्प लग जाते तो कितना सुगंधी होता।
सुगंधित होता। कल्पना करो, वह कहते थे गन्ने के झाड़ में इतनी मिठास है और गन्ने में कहीं फल लग जाता तो वह कितना मीठा होता। तो गन्ने की मिठास और चंदन की सुगंध मैंने निराकार ब्रह्म, उसमें लगने वाला फल और फूल मायने कृष्ण और राम के रूप में प्रकट हो जाने वाला ब्रह्म है। वह कितना सुंदर होगा, कितना आकर्षक होगा। निर्गुण निराकार की उपासना में समस्या क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कलेश है। समझने का प्रयास करो, हमें लोगों की बातों में नहीं जाना। भगवान जो कह रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई है और भगवान किसी को धोखा नहीं देगा, भगवान मिथ्या भाषण नहीं करेगा। और ये तो कुरुक्षेत्र का मैदान है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म भूमि में खड़े होकर भगवान कृष्ण मिथ्या भाषण क्यों करेंगे? निराकार की उपासना भी वही है जो साकार की है, साकार की भी उपासना वही है जो निराकार की है। अंतर क्या है? निराकार की उपासना में थोड़ा कष्ट है। जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां पूर्णतया संसार से हट नहीं गई, तब तक तुम्हारा मन निराकार में परमात्मा से जोड़ ही नहीं सकता। और सगुण साकार की लीला सुन रहे हो, 2.5 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला कि समय कैसे निकल गया। सगुण साकार के स्वरूप का चिंतन करने लगे, उनके एक एक अंग प्रत्यंग का चिंतन करो, उसकी मधुर मुस्कान का चिंतन करो, उनकी दिव्या बांसुरी का चिंतन करो। जब भगवान कृष्ण गायें चराने निकलते हैं गोकुल वृंदावन से, तो गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। हरि सखी नेत्र वालों के नेत्रों की यही सार्थकता है, यही सफलता है कि वह एक बार अपने नेत्रों से हमारे राम और श्याम का दर्शन कर लें। इनके स्वरूप में कितना आनंद है, कैसा रस भरा हुआ है। अगर नेत्र पाकर प्राण प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया तो वे नेत्र व्यर्थ हो गए। उन नेत्रों की कोई सार्थकता नहीं रही। भागवताकार कहते हैं नेत्र वालों के नेत्रों का और कोई बड़ा फल हो ही नहीं सकता कि एक बार वह श्याम सुंदर का दर्शन कर लें। कपिल भगवान कहते हैं कि परमात्मा की मुस्कुराहट का, परमात्मा के उद्धार हास्य का जो चिंतन कर लेते हैं, उनके शोक का समुद्र सदा के लिए सूख जाता है। कोई व्यक्ति चिंता और शोक के समुद्र में डूब रहा हो तो ठाकुर का मधुर हास्य, उनका अट्टहास, उनकी मुस्कुराहट यदि मन में आ जाए तो शोक का समुद्र सूख जाता है। ध्यान कीजिए सुनते हुए कथा को कि भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। उनके जीवन का शोक सदा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन निराकार दिखाई देता नहीं, मन में भी नहीं आता, तो वृत्ति कैसे टिकाओगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनका मन संसार में आसक्त हो, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा निराकार का चिंतन अधिकतर क्लेश देने वाला होता है। वृत्ति तो वहाँ टिकती नहीं, मन संसार में फंसा हुआ है। चिंतन कैसे होगा? जो संसार से सर्वदा हट चुके हैं, उनके लिए निर्गुण निराकार की उपासना है। जो संसार में ना फंसे हुए हैं, ना पूर्णतया निकले हुए हैं, उनके लिए भगवान के सगुण साकार रूप का भजन चिंतन ही श्रेष्ठ है। गृहस्थी के लिए खासकर साकार का ही पूजन करना चाहिए। ये भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो ना तो एकदम फंसे हुए हैं, ना एकदम निवृत्त हुए हैं। यहाँ जो सब बैठे हैं, सब बीच ही वाले हैं। घर छूटा नहीं और घर में मन लगता नहीं, घर में मन तो लगता नहीं पर छोड़ने का साहस नहीं। ये जो बीच में है, ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग की सिद्धि देने वाला है। और जो संसार से एकदम निवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए निराकार की उपासना है। भगवान कृष्ण वचन देते हैं, जो प्राणी अपने कर्मों का फल मुझे दे देता है
जो मेरे लिए कर्म करते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, जो अन्य रूप से मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरी ही पूजा में, मेरे पाठ में, मेरी सेवा में ही लगे रहते हैं, उनको आप क्या देते हैं? जो आपकी ही पूजा पाठ में, आपके ध्यान में लगे रहते हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठाकुर ने आप क्या देते हैं? जब उनका शरीर छूटने लगता है तो मैं उनके सामने आकर खड़ा हो जाया करता हूँ। भगवान कहते हैं, जिसने अपना मन मुझ में प्रविष्ट कर दिया, जिसका चित्त मेरा ही चिंतन करता है, शीघ्र ही मैं भवसागर से उनका बेड़ा पार कर देता हूँ। मैं उनका उद्धार करता हूँ, मैं स्वयं आकर उनको ले जाता हूँ। मैं उनका उद्धारक हूँ, भवसागर से उनका उद्धार करने वाला हूँ और स्वयं आता हूँ। मृत्यु सागर है, जल में डूबने वाले को कोई नाविक हाथ पकड़कर आकर उठा ले, इसी तरह मृत्यु रूपी संसार सागर में डूबने वालों को मैं हाथ पकड़कर उठा लेता हूँ, उनको भवसागर से पार करता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए भागवत में कहते हैं, हे प्रभु, जिन्होंने आपके चरण कमलों को नौका बना लिया और अपने मन को यात्री बनाकर उसमें बिठा दिया, प्रभु के चरण हो गए नौका और साधक का मन हो गया यात्री, और वह उस नौका में बैठ गया। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जिसका मन मधुप चरण कमल की पराग सुगंध के लिए परमात्मा के चरणों में ही मंडराता रहता है, परमात्मा के चरणों का ही निरंतर चिंतन करता रहता है, भाव युक्त निरंतर आपके चिंतन में डूब जाता है, वह संसार सागर को कैसे पार करते हैं? गाय का बछड़ा छोटा सा होता है, गिल्ली मिट्टी में पैर रख दें तो गड्ढा हो जाएगा, उसमें पानी भर दो कितना होगा, और उसको पार करना हो तो स्टीमर की जरूरत पड़ेगी? नहीं, नौका की जरूरत पड़ेगी। गाय के बछड़े के खुर से बने गड्ढे में पानी भर दो तो उसे पार करने में कोई कठिनाई नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के प्रति कहते हैं कि जो आपका निरंतर चिंतन करते हैं वह संसार सागर को ऐसे पार करते हैं जैसे गाय के बछड़े के बने खड्डे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। गीता भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ अमृत है, इसे पियो। गीता का एक अक्षर भी वहाँ यहाँ नहीं होना चाहिए। एक पंडित जी ने गीता का श्लोक काट दिया, भगवान के होंठ कट गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रक्त की धार बह निकली क्योंकि गीता भगवान के मुख से निकली है। यद्यपि आज धर्मनिरपेक्ष सरकार है, फिर भी कचहरियों में मैजिस्ट्रेट के सामने मेज पर गीता रखी जाती है। किसी गवाह की जब गवाही ली जाती है तो पहले उससे गीता पर हाथ उठाया जाता है कि हम गीता की सुगंध खाकर सत्य बोलेंगे। वहाँ भी गीता की जरूरत है क्योंकि गीता प्रमाणित अकाट्य ग्रंथ है, भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत है। मंदिरों में आप तुलसी डालकर प्रसाद की थाली लाकर रखते हो, घंटी हिलाई और फिर वह भाव बन गया कि भगवान ने इसमें से कुछ पा लिया। अब जो बचा वह अमृत हो गया, भगवान का मुख लग गया और हाथ लग गया तो ये प्रसाद बन गया और आप बड़े प्यार से खाते हैं। जो भगवान के मुख से हाथ से छू जाए वह अमृत है। लेकिन गीता तो भागवत के हृदय से, भगवान के हृदय से परस्फुटित होकर होठों से लगकर बाहर आई है, इसलिए ये महाप्रसाद है। गीता ज्ञान यदि तुम प्राप्त कर लोगे तो बिना प्रयास भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान वचन देते हैं, जो व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं, मेरे परायण होकर अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, मैं भवसागर से उनका बेड़ा पार करता हूँ।
ये भक्ति योग है। भक्ति के स्वरूप, भक्ति के साधन और भक्ति के लक्षण सुनिए और पालन करने की कोशिश करें, ताकि आप भक्ति पाकर भव सागर से अपनी आसानी से पार हो जाएं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को मुझे अर्पण कर देते हैं, अनन्य रूप से मेरा भजन पूजन चिंतन किया करते हैं, कर्म भगवान को समर्पण कर दिए। अनन्य शब्द का अर्थ होता है परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य का सहारा न लेना, संसार वालों का किसी अन्य के आश्रित न होना। ये मेरी सहायता करेगा, ये मेरा सहयोग करेगा, फिर अनन्यता नहीं रहती। जैसे पतिव्रता नारी केवल पति के ही आश्रित होती है, वह पति से कभी कुछ नहीं मांगती, केवल सेवा ही करती रहती है, और कदाचित मांगना ही पड़े तो पति से ही मांगती है, पड़ोसी से नहीं मांगती। हम परमात्मा का अन्य भाव से भजन पूजन चिंतन करें, कभी कुछ मांगे ही नहीं, और यदि कभी जरूरत पड़ जाए फिर भगवान को छोड़कर किसी देवी देवता की शरण में नहीं जाएं। नहीं जाने का मतलब ये नहीं कि हम देवी देवताओं का निरादर कर रहे हैं, सम्मान सबका करेंगे। जब बेटी ससुराल जाती है तो सास की सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है, नंद की सेवा करती है, देर दरानी की, जेठ चिटानी की, और आए गए रिश्तेदारों की सेवा करती है, लेकिन उसका मन पति में ही लगा होता है। किसी मनुष्य की शरण में नहीं जाएं कि भाई तुम हमारा सहयोग कर दो, भगवान की शरण में आओ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहने का राधे राधे का मतलब ये होता है कि मैंने अपने सारा कुछ प्रभु तेरे समर्पण कर दिया। जैसे किसी फौज को सरेंडर करना हो तो वो हथियार नीचे रख करके हाथ ऊपर कर देते हैं कि हम आपके सरेंडर हो गए, अब हम बंदूक नहीं चलाएंगे। इसी तरह हम हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे कहते हैं कि हमने संसार को छोड़ दिया, प्रभु आपको पकड़ लिया, हमने अपना आप आपको सरेंडर कर दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ पर जो नीलमणि अर्जुन के सामने बैठे हुए हैं, वही हमारे परम धन है, वही हमारे पार्श्वमणि है। परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, मेरो तो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। सब कुछ उसको बना लेना, वही हमारे पार्श्वमणि है, वही हमारे सहारे हैं। धनंजय के रथ को जो शोभित कर रहे हैं वह हमारे धन है, हम उनके आश्रित हैं। वह हमारे आश्रित हैं, वो हमारे सहारे हैं। उपमन्यु के सामने भगवान शंकर इंद्र बनकर आए और भगवान शंकर की थोड़ी निंदा भी कर दी। उपमन्यु के सामने भगवान इंद्र बनकर आए और भगवान शंकर की थोड़ी निंदा भी कर दी और कहा कि वो भला शंकर समाधि में बैठा है, तुम्हारे भजन पूजन का उसे कुछ पता ही नहीं। तुम मुझसे मांग लो, मैं इंद्र पद तुम्हें दे सकता हूँ, मैं स्वर्ग का दिव्य सुख तुम्हें दिला सकता हूँ, संसार का जो सुख चाहिए वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवराज तुम हमारे पास आए हो, स्वागत है तुम्हारा, लेकिन अगर तुम भोले बाबा की निंदा करके ये चाहते हो कि उपमन्यु आपसे कुछ ले ले तो ध्यान से सुन लो कि भोले बाबा यदि सामने आकर कह दें कि उपमन्यु मैं तुम्हें नाली का कीड़ा बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि मेरा शंकर मुझे कैलाश दे रहा है, और अगर तुम मुझे स्वर्ग देना चाहोगे तो मुझे लगेगा कि मुझे नरक जाना पड़ रहा है। मैं शंकर की आज्ञा से कीट पतंग बनने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे द्वारा दिया हुआ स्वर्ग मेरे लिए नरक के समान है। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे लेना है तो शंकर से ही लेना है। किसी दूसरे का सहारा छोड़कर अपने इष्ट पर पूरा विश्वास रखना, पतिव्रता नारी की तरह जो भगवान की सेवा की जाती है उसे अनन्य कहा जाता है।
अन्य भाव से जो मेरा ध्यान करते हैं और बड़े प्यार से मेरी पूजा भी करते हैं। उपासना शब्द का अर्थ क्या है? उप कहते हैं समीप, परमात्मा के साथ जिसकी आसन बन जाए। जैसे शादी के बाद पति पत्नी एक साथ खाते पीते और सोते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, समीपता रहती है। इसी तरह जिस भक्त ने मुझे अपना पति जैसा मान लिया और सदा मेरे साथ ही जिसका आसन रहती है, जो मेरा सदा ही चिंतन करता है, वह उपासना करता है। वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। पहले कर्म करो, कर्म तो कहते ही हैं, कर्म तो करते ही हैं, कर्म करो कहने की क्या बात है? बोले अभी तुम कर्म नहीं कर रहे, कुकर्म कर रहे हो। झूठ बोलना, मिलावट करना, धोखा देना, अन्याय से पैसा कमा लेना, ये कर्म नहीं है, ये कुकर्म है। भगवान कहते कर्म करो। यहाँ भगवान ने कहा कर्म करो तो संकेत यही है कि वेद ने तुम्हारे लिए जो कर्म बताया है वह कर्म करो। गलत कर्म छोड़ दो, सत्कर्म करो, वह कर्म कहलाएगा। जैसे तैसे कर्म को हम कर्म नहीं मानते। कर्म, अकर्म और विकर्म गीता में तीनों की व्याख्या है। अभी तो तुम पशुओं के समान कर्म करते हो। इंसान की तरह जब कर्म करने लगोगे तब कर्म कहलाएगा। पशु को जब मिलता है खा लेता है, जब मिलता है खा लेता है, जो मिलता है खा लेता है। उसको कभी स्नान का ध्यान नहीं, दातुन का ध्यान नहीं, उसको कभी एकादशी पूर्णमासी का पता नहीं। जो हमें खिला रहा है उसकी रोटी ईमानदारी की है या बेईमानी की है, इसका पशु को कोई पता नहीं। अब कर्म के बारे में समझने का प्रयत्न करो। पाशविक कर्म को छोड़कर शास्त्रीय विधि के अवलंबन में जो कार्य किया जाता है वह कर्म कहलाता है। आज एकादशी है तो हमें क्या करना है? पूर्णिमा है, संक्रांति है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, हमें क्या करना है? पशु को कुछ पता है। कुछ लोग पशु के रूप में जी रहे हैं, उन्हें भी कुछ पता नहीं है जब तक शास्त्र की विधि का अवलंबन नहीं लेंगे। कर्म करना है लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार। गीता के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं तुम्हें जो करना है उसमें शास्त्र की अनुमति जरूरी है। अपवित्र अवस्था में 3 दिन स्त्री को किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि नहीं मानोगे तो उसने विधि का त्याग कर दिया। बिना दातुन किए, बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि नहीं मानेंगे, उठते ही बैग पी लोगे, खाना खाओगे तो शास्त्री की विधि का त्याग हो गया। स्नान करके सूर्य अर्घ देना अनिवार्य है। सूरज को अर्घ देना अनिवार्य है। कैसे है? जब जल देना है तो दोनों हाथों से गड़वी को, जल के पात्र को अपने सिर के ऊपर ले जाना है और बहुत बारीक धार छोड़नी है और उस धार से आपको सूर्य की किरण, सूर्य नजर आएगा और सूरज की किरण पानी से छन करके आपकी आंख में आएगी। उससे आपकी आंख भी खराब नहीं होगी। जल कई लोग नहीं देते, कहते सूरज जल नहीं लेता। आप 2-4 गिलास बाल्टी डाल दो छत के ऊपर तो थोड़ी देर बाद सूख जाता है, तो वो जल कहाँ गया? सूरज ने अपनी गर्मी से उसको अपनी ओर खींच लिया। वो पागल है जो कहते हैं कि सूरज तक जल पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। पहुँचता है लेकिन आपकी भावना से पहुँचता है। यदि नहीं दोगे तो विधि का त्याग हो गया। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह मैला खाता है। किसका? सूअर का, कुत्ते का। ये भगवान खाने से पहले
भगवान को याद जरूर करना। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, हाथ जोड़िए भगवान के आगे कि आइए आप प्रसाद पाइए, भोग लगाइए, और भोग लगने से ये प्रसाद हो जाता है। हर की थाली जब आगे आती है तो हर कोई हाथ जोड़ता है, पर श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कि मैं ये सब आपके अर्पण करता हूँ और फिर मैं इसको प्रसाद के रूप में लूँगा। हाँ, मजबूरी है, कई जगह पर बीमार हो, ट्रेन में हो और किसी तरह वश नहीं चल रहा, भयानक भूख लगी है, तो अपने को जल का छींटा देकर खाने की शास्त्र आज्ञा देते हैं। रास्ते में तुम शूद्र की तरह बर्ताव कर लो, कोई बात नहीं। जूता पहनकर रोटी खा रहे हो गलत है, खड़े होकर खड़े खा रहे हो ये शास्त्र की विधि नहीं है। लेकिन लद्दाख में जो सिपाही खड़ा है वह जूता पहने खाएगा, उसे दोष नहीं है। वह शराब भी पी लेगा तो दोष नहीं है। वह बिना स्नान किए भोजन करेगा, उसे दोष नहीं, क्योंकि वह परिस्थिति अनुकूल नहीं। वह राष्ट्र का सजग प्रहरी है, वह देश की रक्षा के लिए खड़ा है, इसलिए देश की रक्षा में उसके कर्मों में कुछ अवगुण आता है तो उसे दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप घर में हो, स्वस्थ हो, ठीक ठाक हो, सब कुछ बढ़िया है, और फिर आप विधि का त्याग करते हो तो आपका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। हर चीज को शास्त्र की दृष्टि से समझना पड़ेगा। ये 12वां अध्याय भक्ति योग है। अनेक बार सुनाया जा चुका है, जो नारी अपना घर बार, माता पिता सब कुछ छोड़कर पति की शरण में आ गई, पत्नी की रक्षा की जिम्मेदारी पति पर आ जाती है। यदि ऐसी पत्नी की रक्षा पति नहीं करता तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, क्योंकि पत्नी अनन्य है, वह पतिव्रता है और अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है। उसके माता पिता ने जो दहेज दिया था वह भी उसने अपने पति को दे दिया। अब ऐसी पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य हो जाता है। अगर नहीं करता तो कर्तव्य से गिर गया। जब पुत्र जवान हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, पति बैठे कि अब पुत्र संभालेंगे, पति बैठे कि अब पुत्र संभालेंगे। जैसे शरण आई पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है, वैसे ही जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, उसे भवसागर से पार करना मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ संसार एक सागर है, वो जल का सागर है, ये समस्याओं का सागर है, मृत्यु का सागर है। जैसे उसको पार किया जाता है उसी तरह से इसे भी पार करना है। जो परमात्मा का भजन नहीं करते, शास्त्र और संत उसे मूर्ख कहते हैं। वह कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, 10 विषयों में PhD उसने कर रखी हो, पर भजन नहीं किया तो वह मूर्ख है। किसी संत ने यहाँ तक कह दिया कि यह चतुराई चूल्हे पड़े और धूरी पड़े आचार, तुलसी रघुवर भजन बिना चारों वर्ण चमार। तुम कितने चतुर हो, तुम कितने व्यवहार कुशल हो, तुम कितना पैसा कमा लेते हो, तुम बड़े आचार विचार से रहते हो, लेकिन यदि तुम भगवान का भजन नहीं करते तो तुम चमार हो। शरीर कोमल है, गर्भाशय में अभी बन ही रहा है, बड़ा सुकुमार है। जब कीड़े काटते हैं तो मारे बेदन के छटछटाता है और बेहोश हो जाता है। कभी माता के गर्भाशय में हलचल होती है, ऐसा लगता है कि बच्चा हिलता डुलता है, और कभी लगता है कि बिल्कुल सुन्न हो गया। वह जब सुन्न हो गया है लगता है तो समझो बेहोश हो गया, और जब होश आता है तो बाहर निकलने का वह प्रयास करता है, लेकिन निकल नहीं सकता। सैकड़ों जन्म का भगवान उसे ज्ञान दे देते हैं कि तू एक बार नहीं लाखों बार ऐसे गर्भ
माँ के गर्भ में आया है और लाखों बार तुमने ये गर्भ के नरक भोगे हैं और अगल बगल में माल मूत्र की थैलियां भी हैं और गर्भाशय और भयानक गर्मी भी होती है। जैसे कच्ची ईंटें पकाने के लिए भट्ठे में रखकर आग जलाई जाती है ताकि ईंटें मजबूत हो जाएं, इसी तरह हड्डियां पक जाएं, शरीर मजबूत हो जाए, इसलिए गर्भाशय में भयानक आग होती है। इस आग से 24 घंटे वह पकता रहता है। माल मूत्र